अब तक आप लोगों को पता होगा आईपी बीएड का आंसर की रिलीज हो गया है। आंसर की रिलीज होने का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर आया था और साथ में जो तुमने ओएमआर शीट पर बबल किया था, तो तुमने क्या बबल किया है वो भी यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया। नहीं, मतलब दिस इज लाइक वेरी पिटी इशू। ये बहुत बेवकूफी है यूनिवर्सिटी के लेवल पर कि आपने क्या मार्क किया है ये आप खुद जानो या फिर आप खुद याद रखो। अगर किसी बच्चे ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो यूनिवर्सिटी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको 80 का 80 क्वेश्चन याद है, कौन सा आपने अटेम्प्ट किया है और आपने क्या मार्क किया है। क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर और आंसर की रिलीज किया है, उन्होंने सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको रिलीज किया है और साथ में एक आंसर की रिलीज किया है। ये बताया है कि कौन से क्वेश्चन का क्या सही आंसर आईपी यूनिवर्सिटी मान रहा है। आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने आंसर की में ये नहीं बताया है कि तुमने क्या मार्क किया। तुम्हारा ओएमआर शीट स्कैन भी देना चाहिए था बच्चों को देखने के लिए। हो सकता है अगर फ्यूचर में ये बच्चों का ओएमआर शीट भी अवेलेबल कराते हैं जिससे हमको देख के आइडिया मिल पाए कि हमने क्या अटेम्प्ट किया था, तो काफी बेटर रहता आईपी यूनिवर्सिटी के पार्ट पर। एज ऑफ नाउ दिल्ली बैट्स के स्टूडेंट का 10th या 11th के इवनिंग में, जिसका आपने एक वेबिनार मीट भी देखा होगा यूट्यूब पर दिल्ली बैट्स के, वहां पर आईपी बीएड के स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया है अलग अलग फीडबैक शेयर कर रहा है। कोई बता रहा है कि सर मेरा 80 क्वेश्चन सही है, कोई बता रहा है मेरा 70 क्वेश्चन सही है। लेकिन अब तक जिन लोगों ने भी आंसर की चेक किया होगा, आप देखो आपको बहुत बड़ा शॉक लगा होगा कि अगर आप सोच रहे थे गिनती के मेरे 80 में 5 ही क्वेश्चन गलत हैं, तो तुम फाइंड करोगे कि नहीं यार 10 से 12 गलत हो रहे हैं। जो सोच रहा था मेरा गिनती के केवल 10 ही गलत होंगे, उसका 20 से 25 गलत हो रहे हैं। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक रियल फेस या कह लो बहुत ही विभत्स रूप होता है। जब आप पेपर देकर आते हो, बहुत सारे क्वेश्चन और कीज में डाउट, दिक्कत और परेशानी होता है और मार्क्स ड्रास्टिकली नीचे आते हैं। 10% तो मिनिमम हर स्टूडेंट का गलत हो ही जाता है। ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चन गलत करता है। तो आपको देखोगे उसी हिसाब से चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बहुत जल्द विद इन 7 to 10 डेज आईपी बीएड का काउंसलिंग वगैरह शुरू हो जाएगा। कॉलेजेस से रिलेटेड आपको अपडेट, क्वेरीज, इश्यूज बहुत सारे रहेंगे। तो दिल्ली बाइट्स उसको लेकर अलग से एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जहां पर दिल्ली बैट्स की जो ऑर्गेनाइजर है नुपुर मैम, उनसे डायरेक्टली स्टूडेंट्स व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर पाएंगे। काउंसलिंग में कॉलेजेस वगैरह सेलेक्ट करने में नुपुर मैम पूरा हेल्प करेंगी। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला जो दिल्ली बैट्स का टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें बहुत जल्द आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगा। एनीवेज, जो आंसर की आया उसको देखने के लिए आपको ipu.ac.in वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखोगे एडमिशन 2023-2024 लिखा होगा, जहां दो कॉलम होंगे, एडमिशन 2023-2024। तुम डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दो, ये वाला पेज तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर इन्होंने बता रखा है कि अच्छा 10 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका आंसर की अगर आ गया है, 11 जून को ये नोटिस आ गया था। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वही जहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे, ये वाले लिंक पर ये लोग कहेंगे कि आप जाओ और यहाँ पर आप लॉग इन करो और अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ वो क्या लिंक था, ipu.in/CET2023web.php, ये वाला लिंक आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं तो ये आपके सामने आ जाएगा। इस लिंक को मैं टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दे रहा हूं। तो बेसिकली जब उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर एज अ यूजर नेम आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के और यहाँ पर जो कैप्चा लिखा है ये एंटर करके ओके कर देना है। मैं एक डमी आपको फिल करके दिखा दे रहा हूं। तो आपके सामने मैंने एक कैंडिडेट का डमी डिटेल फिल किया, तो देखोगे कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब आपके सामने ऐसा पोर्टल ओपन होगा तो यहाँ पर लिखा होगा लॉग आउट और ऐड ग्रीवियंस। तुम पहले ऐड ग्रीवियंस पर ही क्लिक करोगे, उसके बाद ही डाउनलोड होगा। तो यहाँ लिखा होगा व्यू क्वेश्चन/आंसर। अब इस पे तुम क्लिक करो, तो जब तुम क्लिक करोगे ना दो अलग अलग लिंक ओपन होगा इस तरह का, ठीक है, दो अलग अलग लिंक ओपन होगा। इस लिंक पर एक बार दोबारा क्लिक कर, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक मैं मिस्टेक कर रहा हूं। यहां पर जब तुम क्लिक करोगे ग्रीवियंस डिटेल, सेलेक्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करो। हो सकता है कि किसी बच्चे ने बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड या कुछ और फॉर्म भी फिल किया हो, तो मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं जब वापस से जब मैं व्यू बैचलर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद मैं व्यू क्वेश्चन आंसर पर क्लिक करूंगा, दो अलग अलग टैब खुल जाएंगे। देखो दो अलग अलग टैब खुल गया, एक में खुलेगा क्वेश्चन पेपर और एक में खुलेगा आंसर की। ये रहा देखो बीएड सीईटी कोड 122 वाला क्वेश्चन पेपर, ये आपके स्क्रीन पर रहा पूरा क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश हिंदी में जो सारा कुछ है। और ये रहा आंसर की, इसमें आप देखोगे पेज नंबर 5 पर आई गेस दे रखा है सीईटी बीएड कोड 122, ये रहा उसका आंसर की, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप इक्वली
मैच कर सकते हो। बाकी का तुमको कुछ क्लेम उलेम करना हो तो तुम यहाँ बता दो कितने क्वेश्चन में तुमको डाउट और दिक्कत है। मान लो 4 क्वेश्चन के आंसर हम सेटिस्फाइड नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं 4, फिर लिखो सबमिट। सबमिट लिखोगे तो डेली बाइट्स वालों की तरह नहीं है कि तुम्हारे डेली बाइट्स की वेबसाइट पे कोई दिक्कत हो, बच्चा कंप्लेन लेके चला आता है, सर आपके यहाँ 2 क्वेश्चन मिस्टेक है किसी मॉक में या कुछ है। यहाँ देखो, एक क्वेश्चन अगर यूनिवर्सिटी ने मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को तुम यूनिवर्सिटी को बताओगे कि भैया आपने ये मिस्टेक किया है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो हर क्वेश्चन पर तुमको 200 रुपए का एक्स्ट्रा फीस देना है। अगर मैं 4 क्वेश्चन क्लेम करूंगा कि 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के हिसाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, गलत आंसर दे रखा है या पेपर में कुछ डिस्प्यूट है, तो 4 क्वेश्चन का तुम 800 रुपए का पेमेंट करोगे। उसके बाद तुमको वो बताएंगे कि कौन से वो 4 क्वेश्चन है या फिर तुमको क्या दिक्कत है, तब वो तुमको एंट्री का जगह देंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो भी फर्दर अपडेट है उस पर बहुत सारे वेबिनार वगैरह भी होंगे, काउंसलिंग वगैरह में कंटिन्यूअसली आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। आप टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नुपुर मैम को भी मैं बोल दूंगा, इस फील्ड में जो भी आपको असिस्टेंस की जरूरत रहेगी, बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस वो आपको प्रोवाइड करेंगी। देखिए, इंस्टाग्राम पर सबको मेरे लिए रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके बाद भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट और क्वेरी रह जाए, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो। IPBED का जब भी काउंसलिंग वगैरह का अपडेट आएगा, सारा कुछ आपको मेरे इंस्टाग्राम पर टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलेगा। बाकी डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Do join them for next update. Subscribe Daily Bytes. Stay tuned. Stay updated. Do comment reviews. God bless you all and have a nice day.